हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से फॉर्म्ड होते होंगे। ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बनते होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बनता होगा उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे हैं जिनका हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर भी वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन। ठीक। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या विटामिन B12। विटामिन B12। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अनदर कंपाउंड बनाने के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक हम समझेंगे वह है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। क्या होता है पहले वो समझेंगे। हम कोई भी सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है ना। कोई भी सोल्यूशन ले रहे हैं। इस सोल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट ले लें। 2 या 2 से ज्यादा हम सॉल्ट ले लें सिंपल प्रोपोर्शन में। किस प्रोपोर्शन में? तो सिंपल प्रोपोर्शन में हमने 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट ले लिया और उसको नॉर्मली इवापोरेट होने दें। उसको नॉर्मली हम क्या होने दें? इवापोरेट होने दें। जब इवापोरेट हो जाएगा तो जो रिमेन्स बचेगा उसी रिमेन्स को, जो भी हमारा रिमेन्स बच रहा है उसी रिमेन्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। उसी को क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। ये जब भी एडिशन कंपाउंड होगा वो 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट से मिलके बना होगा। ये जो एडिशन कंपाउंड होंगे ये आपके 2 टाइप के होंगे। डबल सॉल्ट एक होता है, डबल सॉल्ट, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बेटा हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बनता होगा उसको नाम देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। डबल सॉल्ट क्या है? बोर्ड में आपके ये डिफरेंस पूछता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। डबल सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और जैसे ही ये एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है। इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिसोसिएट इनटू आयन। ये आयन में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट में भी आपका एग्जिस्ट करेगा, बट नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। ये आयन में डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही एक सॉल्यूशन में जाएगा ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें जाने के बाद ये अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? तो ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ये जो डबल सॉल्ट है लूज देयर
आइडेंटिटी, इनकी जो आइडेंटिटी है उसको ये लूज कर देगा, मिक्स हो जाता है। ये अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो ये इसमें जो मेटल होगा अगर वो किसी एटम के साथ या आयन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल या आयन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो मेटल जो होगा वो नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा। मेटल जो होगा वहां पे जब भी एटम या आयन के साथ जुड़ रहा होगा तो वहां पे नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। ये जो इसमें जो मेटल होगा ये जब भी किसी एटम या आयन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंसी का फॉर्मेशन करेगा, बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा। बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंसी, इनकी जो वैलेंसी होगी वो नॉर्मल से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोटास एलम, जिसको फिटकरी भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिया, हीमोग्लोबिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन होता है, हो नहीं सकता है, होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और विटामिन B12 होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।